Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is me, Sabah Irshad. So from today we are starting our general science portion. और इंशाल्लाह जो भी हमारे कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स में टॉपिक्स आते हुए हैं हम उनको साथ साथ कवर करते जाएंगे. सो स्टार्ट लेते हैं सेल से. सेल एंड इट्स ऑर्गेनल्स. जैसे कि हमारी लाइफ जो है पूरी मुश्तमिल करती है एक सेल से. तो सेल को हम क्या कहते हैं, एक ब्रिक के, जैसे पूरी बिल्डिंग एक ब्रिक पे मुश्तमिल होती है तो हमारी लाइफ भी एक सेल पे मुश्तमिल होती है. सेल एज आई सेड बिफोर के जो सेल है हमारी एक ब्रिक की तरह है. तो दिस इज़ अ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल द लिविंग थिंग्स, चाहे वो एनिमल हो, प्लांट हो, इंसेक्ट हो, आई मीन माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, तो उनकी जो भी बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है वो सेल है. एंड इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, क्योंकि हमारी पूरी लाइफ जो है बेसिकली बनी हुई सेल से है, तो स्मॉलेस्ट यूनिट भी सेल को कहते हैं. सेल इज़ आल्सो अ प्लेटफॉर्म फॉर ऑल द सेल लाइफ एक्टिविटीज़. हमारी पूरी लाइफ में जो भी एक्टिविटीज़ हो रही है, सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, इवन आवर लोकोमोशन, जो भी एक्टिविटीज़ होती है बेसिकली हमारे प्लेटफॉर्म होता है, उसका सेल होता है. जैसे कि सेल एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, तो ऐसे काफ़ी बिल्डिंग ब्लॉक्स मिलकर एक सीक्वेंस होता है, इसके बाद जाकर एक पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है. फॉर एज सेल सिमिलर सेल्स मिलकर टिश्यू बनाते हैं. ऐसे ही सिमिलर टिश्यू मिलकर एक वर्क परफॉर्म करते हैं, फिर बनता है वो ऑर्गन. ऐसे ही डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन्स मिलकर एक सिस्टम परफॉर्म करते हैं जिसको हम कहते हैं ऑर्गन सिस्टम्स. डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम्स मिलकर पूरा एक ऑर्गेनिज्म बनाता है, जो भी एनिमल हो, प्लांट हो या इंसेक्ट हो. यहाँ पे जैसे एक एग्जांपल है रेड ब्लड सेल का और सर्कुलेटरी सिस्टम का. जैसे कि रेड ब्लड सेल जो है वो सिमिलर टाइप्स ऑफ सेल मिलकर एक टिश्यू बनाते हैं जिसको हम कहते हैं हार्ट, कार्डियक मसल टिश्यू. ऐसे ही सिमिलर टाइप ऑफ टिश्यूज़ जो कि हमारे हार्ट, कार्डियक मसल्स टिश्यूज़ हैं, वो मिलकर एक पूरा ऑर्गन बनाता है विच इज़ कॉल्ड एज हार्ट. आफ्टर दैट ऐसे ही डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन्स मिलकर, जैसे हार्ट, नर्व्स वगैरह मिलकर बनाता है पूरा एक सिस्टम विच इज़ कॉल्ड एज सर्कुलेटरी सिस्टम. सो जैसे कि ये एक पूरा एक सिस्टम बन रहा है, तो ऐसे ही डिफरेंट सिस्टम्स मिलते हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम. ये सिस्टम्स जो है मिलकर एक पूरा ऑर्गेनिज्म बनाता है. तो ये एक पूरी क्या है, एक पूरी चेन है जिसका बेसिक यूनिट ऑफ क्या है, बेसिक यूनिट हमारा सेल ही है. सो दिस इज़ द व्यू ऑफ एनिमल सेल और इसके ऑर्गेनल से. The center of the cell is nucleus and it is also known as the brain of a cell. हमारे पूरे जो भी ऑर्गेनल्स हैं बेसिकली कहाँ से कमांड लाते हैं, इस न्यूक्लियस से. जो न्यूक्लियस कमांड करता है वही ऑर्गेनल्स परफॉर्मेंस देते हैं. दिस इज़ अ प्लांट सेल. एक माइनर से डिफरेंट है, एक शेप स्ट्रक्चर में और दूसरा न्यूक्लियस के जगह पे. जैसे वैक्यूल की वजह से यहाँ इसका न्यूक्लियस जो है साइड पे होता है और एनिमल सेल का न्यूक्लियस जो है वो बिल्कुल सेंटर पे होता है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सेल भले एनिमल का हो, प्लांट का हो, बैक्टीरिया या किसी भी इंसेक्ट या बर्ड का हो, पूरा कवर अप होता है एक मेम्ब्रेन से, which is called as plasma membrane. The plasma membrane is found in all the cells that separates the interior of the cell from the outside of environment. प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बेसिकली काम यही होता है कि सेपरेट करना जो भी इंटीरियर मटेरियल होता है सेल का, साइटोप्लाज्म, ऑर्गेनल्स और इसका इन सब का फंक्शन, इन सब को बाहर के एनवायरनमेंट से महफूज रखना. प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ मेड अप ऑफ लिपिड, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन. लिपिड जिसमें हमारे 60 to 80% होते हैं, कार्बोहाइड्रेट 3% एंड प्रोटीन इज़ 20 to 40%. जिसकी वजह से इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन
सिलेक्टिव ट्रांसपोर्टेशन परफॉर्म करता है। अब सिलेक्टिव ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है? सिंपली हम कहें इन और आउट, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की मर्जी से। सिलेक्टिव ट्रांसपोर्टेशन इसलिए होती है क्योंकि जिसे हमारी सेल को नीड हो जिस मटेरियल की, उनको जो है वो इजीली इन करता है, और जिसको नहीं होती उसको आउट करता है। जैसे हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट की बनती है, तादाद बढ़ती है जिसे, तो वो उसको हमारे बॉडी को नीड नहीं होती, तो कार्बोहाइड्रेट को वो आउट कर देता है। और जैसे प्रोटीन, हमारी सेल को चाहिए प्रोटीन, तो उस प्रोटीन को वो इन करता है। बट काफ़ी जगहों पे ऐसे होता है जो हमारी बॉडी सेल को जो नीड होती है, वो हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन उनको भी वहाँ पर भी सिलेक्टिव ट्रांसपोर्टेशन कर रहा होता है। तो वहाँ पर सेल क्या करता है कि एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन करता है। जैसे वहाँ पर एनर्जी यूज़ करके इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, वो यूज़ करके सेल उसके जो भी मटेरियल होता है वो इन करता है। तो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इसके मिलते हैं ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। These are the organelles and their functions of any cell. न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में डीएनए होता है, और जिसकी वजह से हम ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं। न्यूक्लियस एक सेंटर है, ब्रेन ऑफ द सेल। जैसे हमारे बॉडी को मैसेज कमांड होता है, न्यूक्लियस भी ऐसे ही पूरे सेल को मैसेज कन्वे करता है। फिर जो भी ऑर्गेनल्स है अपने उस मैसेज के हिसाब से अपना फंक्शन डिलीवर करते हैं। न्यूक्लियोलस, द इनर पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस दैट बिगिंस द असेंबली ऑफ राइबोसोम। जो राइबोसोम होता है उनको एक असेंबल करना अपनी इससे में न्यूक्लियस में वो स्टार्ट करता है न्यूक्लियोलस। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट जो है हमारे एनिमल सेल में मिलता है, जिसका काम बेसिकली फोटोसिंथेसिस करना, और उसके जो है उसको हम सोलर पैनल्स ऑफ द सेल भी कहते हैं इन प्लांट सेल। गोल्जी बॉडी, इट इज़ कॉल्ड एज अ पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल, बिकॉज जो भी हमारे लिपिड्स और प्रोटीन्स होता है उनको मॉडिफाई करता है, सॉर्ट आउट करता है और शिप करता है इन और आउट, जिसकी वजह से गोल्जी बॉडीज़ को पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया, इट इज़ कॉल्ड एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल इसलिए कहते हैं क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया सेल की जो भी एनर्जी है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी वो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है। राइबोसोम, इट इज़ कॉल्ड एज अ फैक्ट्री ऑफ द सेल, फैक्ट्री ऑफ द सेल, बिकॉज इसका बेसिकली काम होता है कि जो भी प्रोटीन्स हमारे नीडेड होते हैं, भले वो चेन प्रोटीन हो या ब्रांच्ड प्रोटीन हो या पॉलीपेप्टाइड्स हो, सारे जो भी प्रोटीन्स हैं हमारा राइबोसोम बनाता है। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के 2 फॉर्म्स होते हैं, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम एंड अदर इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम क्रिएट लिपिड्स फॉर द सेल्यूलर मेम्ब्रेन, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम क्या करता है, जो प्रोटीन्स हमारे ट्रांसपोर्टेशन में इन और आउट होते हैं उनको असेंबल करता है राइबोसोम पे। लाइसोसोम, लाइसोसोम बेसिकली जो भी एंजाइम्स होते हैं बनाकर और हमारे ओल्ड ऑर्गेनल्स को ब्रेक डाउन करता है, और कुछ मैक्रोमोलिक्यूल्स जो हमारे बॉडी में नीडेड नहीं होते उनको ब्रेक डाउन करके सेल से बाहर निकालते हैं। वैक्यूल, इट इज़ कॉल्ड एज अ किचन ऑफ द सेल, बिकॉज जो भी हमारे साल्ट, कार्बोहाइड्रेट्स, वाटर वगैरह होते हैं वो स्टोर होते हैं इसमें। साइटोस्केलेटन, साइटोस्केलेटन इज अ प्लेटफॉर्म विच इन्वॉल्व इन द मूवमेंट। ये सेल की जो भी मूवमेंट होती है उसमें हेल्प करता है और सेल की शेप बनाने में भी हेल्प करता है। साइटोप्लाज्म, मटेरियल इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन बट आउटसाइड ऑफ द न्यूक्लियस, मतलब वो मटेरियल जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर हो बट न्यूक्लियस में ना हो। जो भी हमारे ऑर्गेनल्स हैं वर्कआउट कर रहे हैं या स्केलेटन है हमारा, वो सारे जो भी मटेरियल है हम एक लिक्विड फॉर्म में पड़ा हुआ होता है, वो जिसको हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। और ये जो भी साइटोप्लाज्म में ऑर्गेनल्स हैं वो एक मूवमेंट कर रहे होते हैं हमारे बॉडी में, जिसके लिए कौन हेल्प करता है, हमारा साइटोस्केलेटन हेल्प करता है इसमें। सेंट्रियोल,
हेल्प ऑर्गेनाइज द सेल डिवीजन। हमारे बॉडी के सेल जो है वो डिवाइड हो रहे होते हैं। डिवीजन के टू फॉर्म्स होते हैं, एक माइटोसिस और मियोसिस। जो हमारी सेल डिवाइड होते हैं फ्रॉम इन 1 to 2, 2 to 4, 4 to 8 ऐसे करके जो डिवाइड हो रहे होते हैं, जिसमें हमारे सेल मल्टीप्लाई हों, तो वो जो प्रोसेस होता है हमारा, ये सारा प्रोसेस एक सेंट्रोल्स करवा रहा होता है। सेल वॉल, सेल वॉल जो है, जैसे सेल मेम्ब्रेन इज ओनली फाइंड इन एनिमल्स या एनिमल्स और समवेयर इन बैक्टीरिया, एंड सेल वॉल इज ओनली फाउंड इन द प्लांट सेल। सेल वॉल का एक्स्ट्रा काम ये होता है कि एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी और स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है प्लांट सेल को, जिसकी वजह से प्लांट सेल में ये एबिलिटी होती है कि कोई भी वाटर प्रेशर वो जो है बर्दाश्त कर सकता है। बट सेल मेम्ब्रेन में ये जो है खासियत नहीं होती, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी नहीं होती जैसे सेल वॉल में होती है। सेल मेम्ब्रेन कंट्रोल्स व्हाट कम्स इन एंड गोज आउट ऑफ द सेल। जैसे पहले ही जैसे मैंने एलोबरेट किया है कि जो भी हमारा मटेरियल सेल में इन और आउट होता है, ये सारा डिसाइड कौन करता है? हमारी सेल मेम्ब्रेन। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द सेल एंड इट्स ऑर्गेनल्स एंड देयर फंक्शंस। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।